नमस्कार, मैं हूँ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वे तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। कर्नाटक विधान परिषद में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी पार्टी के नेताओं को मुसलमानों को विश्वास में लेने के लिए कहना शैतान के धर्म ग्रंथों का उपदेश देने जैसा है। चुनाव के दौरान वे इस तरह की नौटंकी करना चाहते हैं, लेकिन लोग इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को धर्मांतरण संबंधी उनके एक बयान पर छत्तीसगढ़ के मंत्री ने चैलेंज दिया है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में धर्मांतरण के मामले नहीं बढ़े हैं। अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसे साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उन्हें पंडिताई छोड़नी होगी। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अभी रायपुर में है। वे यहाँ रामकथा करने पहुँचे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं। उन्होंने बस्तर का जिक्र किया था और कहा था कि वहां के सनातन हिंदुओं को दूसरे धर्म में जाने देने से रोकना होगा। इसके बाद बस्तर के नेता और राज्य सरकार में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने उन्हें बस्तर चलने और इसे साबित करने को कहा। लखमा ने तो यह तक कह दिया कि बाबा को कैसे पता चला, क्या उन्हें सपना आया था। 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले नए संसद भवन के हॉल की तस्वीरें सामने आई है। नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग को बनाने वाले केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसे शेयर किया है। मंत्रालय की वेबसाइट centralvista.gov.in पर ये तस्वीरें उपलब्ध है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की डेडलाइन नवंबर 2022 थी, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि यह जनवरी के अंत तक तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह 10:30 बजे देश के 71,000 युवाओं को रोजगार मेले के तहत जॉब अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहे इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लाभार्थियों से बात की। पीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ये 2023 का पहला रोजगार मेला है। नए साल की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है। जिन युवाओं को रोजगार मेले से नौकरी मिली है, उन्हें और उनके परिवार को बधाई देता हूँ। आने वाले दिनों में लाखों और परिवारों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति मिलने वाली है। बता दें कि पिछले साल 2 रोजगार मेलों में पीएम 1,47,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहली बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रेनकोट पहने नजर आए। दरअसल जब यात्रा शुक्रवार सुबह अंतिम पड़ाव जम्मू कश्मीर के कठुआ पहुंची, तब वहां बारिश हो रही थी। कुछ घंटे बाद जब बारिश बंद हो गई तो उन्होंने रेनकोट उतार दिया। राहुल के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ठंड में टी-शर्ट पहनने पर काफी चर्चा हुई। भाजपा नेताओं ने शोध तक कराने की बात कही थी, लेकिन राहुल गांधी टी-शर्ट में ही नजर आए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तुलना आदि शंकराचार्य से की है। उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य के बाद कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक यात्रा निकालने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि ये राम और गांधी का देश है। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा ने गुरुवार शाम को जम्मू में एंट्री ली। आज दूसरा दिन है। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को मुंबई पहुंचे। यहां उन्होंने 38,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मुंबई मेट्रो लाइन 2A और 7 का उद्घाटन किया। इसमें अंधेरी से दहिसर तक फैला 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर भी शामिल है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार नए भारत के पास बड़े सपने हैं और उन्हें साकार करने का साहस है। पिछली शताब्दी का एक लंबा समय गरीबी पर चर्चा करने, दुनिया से मदद मांगने और किसी तरह जीने में बीता। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार दुनिया ने भारत के संकल्पों पर भरोसा किया।
रियलिटी टीवी स्टार और ब्लॉगर संभावना सेठ ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। संभावना सेठ फिल्मों में काम कर चुकी है और बिग बॉस में प्रतियोगी रही है। दिल्ली में आप दफ्तर में संभावना की पार्टी की सदस्यता दिलाई गई और स्वागत किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदीप पाठक ने कहा कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है। संभावना सेठ और उषा कौलगे ज्वाइन करने से हमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य जगहों पर भी मजबूती मिलेगी और अरविंद केजरीवाल जी के विजन को देश भर ले जाने में मदद मिलेगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूर्वी लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर पर तैनात चीनी सैनिकों के साथ वीडियो लिंक के जरिए बातचीत की है। शी जिनपिंग ने इन सैनिकों को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर से संबोधित किया और सैनिकों की युद्ध तैयारियों का जायजा लिया। चीन की सरकारी मीडिया ने इस बात की जानकारी दी है। इंडियन क्रिकेटर केएल राहुल और फिल्म एक्ट्रेस अथिया शेट्टी की शादी की रस्में 21 जनवरी से शुरू हो रही हैं, जो 23 जनवरी तक चलेगी। फंक्शन सुनील शेट्टी के खंडाला वाले फार्म हाउस पर होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 को हल्दी और 22 को मेहंदी की रस्में होंगी। 23 जनवरी को दक्षिण भारतीय रीति रिवाज से शादी होगी। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।